हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसरो का फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानकारी चाह रहे थे कि यार इसरो का फॉर्म भरते समय क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे, कैसे कैसे फॉर्म को भरा जाए जिससे आपका मतलब कि फॉर्म में रिजेक्शन के चांसेस ना रहे। मुझे पता है कि आप लोग बीटेक हैं, आप लोग सक्षम हैं ये चीज़ें करने के लिए, पर फिर भी एक मेरी एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बता सकूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसरो का एकमात्र ऐसा चैनल है जो डेडिकेटेड आपको आने वाले समय में प्रिपरेशंस कराने वाला है और आपको सिलेक्शन भी करवाएगा। प्रीवियस वैकेंसी में भी हमने रिजल्ट का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। और इतनी बड़ी वैकेंसी है आप सब लोगों के लिए, तो भाई एक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा अगर आपके पास अवसर आया है तो उसको हाथ से हम क्यों जाने दें? आप मुझे बताइएगा, उसको हाथ से क्यों न जाने दें। देखो, सबसे पहले तो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है, ऑब्वियस बात है। इसमें आप लोगों को देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, एडवर्टीजमेंट का पूरा डिटेल भी है। और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप इस पर टिक करोगे मेरे भाई, आप लोगों को जैसे कि आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं तो देखो यहाँ पे प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, चेंज रिटन टेस्ट सेंटर, इसका पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, ये सारी चीजें आप लोग बात के लिए है जब आप लोग एक बार फॉर्म को भर देना। तो ये आप लोगों को यहाँ पे है। जैसे आप ये वाला इंटरफेस पे जाओगे तो आप लोगों को ये बेसिक कौन सी ब्रांच के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है, जैसे आप लोगों को जो भी ब्रांच, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल की बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको भी पता है क्वालिफिकेशन 65% आप लोगों का बीटेक में चाहिए, बीई में चाहिए, या आपका सीजीपीए में देख लीजिएगा 6.84 आउट ऑफ 10 या उससे एबव या इतना हो। और बाकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बेसिक डिटेल आप लोगों को भरना है, जिसमें आप लोगों को 10th के बेसिस पे आपको अपना नाम भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, वेरीफाइड का जेंडर, कैटेगरी, फिर उसके बाद जैसे ही कैटेगरी है ये सारा चीज़ आप लोगों को फादर्स नेम सब कुछ भरते चलना है। नीचे आप लोगों को वन बाई वन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे भाई आपको यही सारा चीज़ भर करके स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं इसरो का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं दिया है यार। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल नेम शैल नॉट बी कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, तो ये आपको याद रखिएगा, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ओनली, ये फॉर्मेट में 50 KB से ये भी ज्यादा होनी चाहिए। शैल नॉट बी कंटेन एनी, वो तो स्टैंडर्ड भाई। तो ये आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आगे नेक्स्ट स्टेप करिएगा। टोटल 8 स्टेप इन्वॉल्व है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को डालना है कि आप लोगों को नेम ऑफ द, यहाँ पे एग्जाम सेंटर का भी ऑप्शन आ रहा है बेटा, आपको नेम ऑफ द एड्रेस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ आप लोग डालते जाइए पूरा का पूरा। अल्टरनेट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, रिटन टेस्ट कहाँ से है, और ये बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारा चीज़ आप लोग डिटेल भर के सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए। फिर उसके बाद आप लोगों को थर्ड स्टेप में आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, किस तरह का कौन सी ब्रांच से आप लोगों ने कर रखा है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है या अवेटेड है, ये सारी चीजें आप लोगों को भरना है। देखो, फाइनल ईयर के लोग इसका मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। आप वीडियो शुरू करें, कंप्लीट करें, उसके पहले मैं आपको बता दूं इंजीनियर सड्डा ने आप सब लोगों के लिए इसरो का एक बहुत ही सिस्टमैटिक बैच आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये बैच है, इस नंबर पर फोन करिए बैच के बारे में। मैकेनिकल का पूरा बैच है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है जिसमें 300 400 घंटे की लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेक्चर की पीडीएफ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको टेक और नॉन टेक दोनों का मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में यार, 1500 के आसपास प्राइस है। मतलब हर एक गरीब बच्चे तक इसरो की तैयारी, क्योंकि अब वो समय नहीं ना कि 80,000 रुपया जिसके पास होगा वही जाके दिल्ली में तैयारी करेगा, अब हर कोई तैयारी कर सकता है। बीटेक किया हुआ बच्चा अगर इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता है तो इंजीनियर अड्डा का मिशन ही है आपको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अब इतना तक हम पहुंच चुके थे थर्ड स्टेप तक। अब हम बात करेंगे भाई थर्ड स्टेप के बाद हमारा क्या आ जाता है, आइए समझते हैं बेटा। थर्ड स्टेप के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो आपने अपनी ब्रांच वगैरह भर के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने बीटेक कहाँ से किया भाई, ये सारा चीज डाल दीजिए, सब कुछ आप लोगों को डालना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम, और उसके बाद सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज कैसा था, फिर उसके बाद आप लोगों के टोटल मार्क्स, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई रैंक है तो उसमें ये एड्रेस आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को क्वालिफाइंग एग्जाम देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या कौन सी ईयर में कितने मार्क्स ऑप्टेन किया, कितने मार्क्स टोटल था। फिर आपको यहाँ पे 12th का स्टैंडर्ड भरना है, यहाँ पे 10th का सारा डिटेल भरना है। तो ये आपको स्टेप नंबर आपको 6 है। फिर इसके बाद आप लोगों को स्टेप नंबर 7 में देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा, पूरा प्रीव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा डिटेल शेयर नहीं कर सकता,
क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, बट जो भी आपने भर रखा होगा ना वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेव एंड सबमिट। फिर आपको लास्ट वाला स्टेप है, देखिए पेमेंट का। आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई से, रुपए से, डेबिट से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को व्यू यूजर चेंज, तो ये सारा चीज आप लोग करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। ये आपको इसरो का फॉर्म भरते समय स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, टोटल 8। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप लोग इतने समझदार हो, बीटेक किए हुए स्टूडेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है यार। मैं जानता हूं कि आप लोग सब कर दोगे अच्छे से, ठीक है। तो इसरो का भाई मैकेनिकल वाले तो कूद पड़ो यार। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना तो विदाउट गेट है सबसे बड़ी बात, और आप अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हैं यार। मीनवाइल मैं आपको बोलूं, और अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, पास आउट तो बच्चे भर ही सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रखा है। और सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यार, मैं आपको बता दूं 70% मार्क्स आपकी चाहिए, आउट ऑफ 100 70-75 नंबर अगर आप ले आते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। मैं आपको सिलेबस स्टैंडर्ड गेट का फॉलो करना है, लेकिन गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन एनएटी टाइप का, जो छोटे छोटे नहीं होते, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है, वो वाले सारे क्वेश्चन आपको फॉलो करते हैं। इसमें एग्जाम आपका जो होगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर मैं आपको तो 20 मार्क्स वाला जो नहीं है वो अगर आपने गेट का क्वेश्चन लगा दिया ना एप्टीट्यूड वाला, वही कॉपी पेस्ट मार देंगे। इसके मैं आपको ये भी गारंटी बता रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन ज्यादातर से गेट के पीवाईक्यू ही पूछेंगे, बेसिक बेसिक। तो बहुत सारा चीज, और आपको अल्टीमेटली देखो सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मजबूत तो करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको लगता है कि भारत में बहुत सारे कोचिंग्स होंगे, बहुत पैसा दे रहे होंगे, आपको सबसे अफोर्डेबल और बेहतरीन कंटेंट चाहिए, आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। पढ़ाता कैसे हूं मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं बेटा। और ये रोज की मेरी क्लास चलती है, जैसे मैं आपको बताऊं थ्योरी ऑफ मशीन जैसे पढ़ा रहा हूं तो फील करा देता हूं बच्चों को, ये आपको पढ़ाने का है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप में ऑलरेडी जानते हैं कि यही क्लास मेरी रोज चलती है। यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से कंटेंट वगैरह, बच्चों की रेटिंग वगैरह भी 5 स्टार मिनिमम होती है क्लासेस की हमारी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दैट्स इज आज अबाउट इसरो फॉर्म फिलअप प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना यार, हम आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद मैकेनिकल वॉरियर्स एंड ऑल।